हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 5:20। मेरा उठना हो गया है। मीन्स उठती तो हूँ मैं 5 बजे, लेकिन एकदम से आँख नहीं खुलती ना, तो 10-15 मिनट बेड पर ही ऐसे ही चले जाते हैं। उठती हूँ धीरे धीरे, फिर आँखें खुलती हैं, भगवान जी का नाम लेती हूँ, तब फिर जाके नीचे आती हूँ। तो जी, यहाँ पे आज का व्लॉग मैं अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट करी हूँ। शाम को हम लोग आ गए थे, मायके से मैं आई, फिर सीधे मैं गाँव चली गई थी, वहाँ पर 2 दिन रुकी। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर आई हूँ मैं, क्योंकि एकदम से आने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस अभी आए हैं। शाम को आई थी तो मैंने डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाया, बाहर से हम लोग ले आए थे, क्योंकि आए एकदम से, घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट झाड़ू वगैरह तो लगानी ही पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें करी एंड फिर हम लोग सो गए थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय माता दी। तो जी, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट किया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद दरवाज़ा खोला एंड फिर गर्म पानी पिया और अब मैं बाहर आई हूँ। बाहर आने से पहले अच्छे से मैंने कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंड तो लग रही है, बट एक होता है ना ताज़गी सुबह की, वो बहुत अच्छी लग रही है। और अभी देखो कितना अंधेरा हो रखा है, ऊपर मैं आपको दिखा सकती हूँ, सब जगह अंधेरा है। और मुझे लगता है अभी कोई दिखेगा भी नहीं आपको बाहर, क्योंकि ठंड है। गर्मी होती तो सब लोग निकलते बाहर धीरे धीरे, बट ठंड में आपको कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे। अपना टहलूँगी, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, काफ़ी सही रहता है सुबह सुबह का। तो जी चलो, मैं कुछ एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ अभी सुबह में। सुबह-सुबह ना एकदम से काम करने का मन नहीं होता कि उठो बेड से और एकदम काम करने लगो। थोड़ा-सा फ्रेशन अप होके फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी एंड इसके बाद जो है मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे मैंने रात को ही ना चने सोक करने के लिए रख दिए थे कि मुझे सुबह ये बनाना है। सोच लिया था मैंने। किचन वगैरह जो है मैंने रात को थोड़ा-सा कपड़ा मार दिया था। वैसे तो मैं क्लीन कर ही गई थी, बट फिर भी एक बार डेटॉल का लिक्विड डाल के और कपड़ा मार दिया था कॉटन का, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन है अभी सुबह जब मैं उठी हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने चढ़ा दिए हैं, चने बॉईल हो रहे हैं, श्रेय का लंच वगैरह बनाना है स्कूल की। वैसे भी स्टार्टिंग के 2 दिनों की तो छुट्टी हो ही गई थी, फिर मैंने सोचा चलो आज छुट्टी नहीं करते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसका सिलेबस वगैरह जो है निकलता जा रहा है। तो बस उसकी स्कूल की तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी गिर गया था बर्तनों का, क्योंकि रात को जो भी खाए-पिए बर्तन वो धो कर के रखे। तो वो मैंने क्लीन किया और अब मैं चने रख कर के आ गई हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई में। शुरुआत करी हूँ मैं मंदिर रूम से, पूजा वाले रूम से। तो यहाँ पे मंदिर में मैंने झाड़ू लगा ली है। इसके बाद जो है मैं सब जगह लगाऊँगी। अच्छा, बाहर भी मैं लगा कर के आई हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं बाहर ही लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं, सॉरी हाँ, मैं बताना भूल गई थी, सबसे पहले मैं बाहर लगाती हूँ, उसके बाद फिर जो है मंदिर में आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बहुत सारा काम था आज क्योंकि मैंने रात को सोच लिया था कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब करूँगी ना धीरे-धीरे, तब पूरा घर एकदम से क्लीन नहीं होगा ना, धीरे-धीरे ही हो पाएगा। रोज़ के 2-3 काम ऐसे मैंने पकड़े हैं कि यही पकड़ती जाऊँगी काम, तो ऐसे फिर जो है मुझे भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा
और घर भी क्लीन हो जाएगा। ये देखिए कितने सारे जाले निकल आए हैं, बेड के नीचे कोने-कोने से सब जगह झाड़ू लगाई और इतना ज़्यादा कचरा निकल आता है ना जब इतने दिन मतलब समझ लो आप 1 महीने घर बंद पड़ा है, तो कितना सारा कचरा हो जाएगा। वैसे तो मैंने आके पीने का पानी भर लिया था थोड़ा-सा, बट आज मैं अच्छे से पूरा धो-मांज करके बर्तन और मैं पीने का पानी भर रही हूँ अच्छे से। पानी मैंने भरने के लिए रख दिया था एंड इसके बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ जो हमारी झाड़ू जो स्किप पड़ी हुई थी, जो बाकी पड़ी हुई थी वो लगाने के लिए। तो जी यहाँ पे श्रेय को ये उठा रहे हैं, पतिदेव जी भी उठ गए हैं और यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी बेड के नीचे एकदम बैठ के, क्योंकि कोने-कोने में अच्छे से बैठ कर ही झाड़ू लगती है। पहले हम लोगों ने सोचा चलो श्रेय को स्कूल भेजते हैं, मैंने आपको बताया था, बट फिर उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। ये बोले कि जब 2 दिन छुट्टी हुई है तो 1 दिन और छुट्टी हो जाने दो, क्योंकि बच्चे थक भी जाते हैं इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद आते हैं तो। सुबह के जो काम होते हैं ना उनको निपटाने के लिए मेरा साथ देता है मेरे भजन सुंदरकांड। सुबह उठते ही आँख खुलते ही मैं अपने ये भजन का सिलसिला जो है अपने साथ ही शुरू कर देती हूँ और जब तक बजता है जब तक कि सुबह की पूरी साफ़ सफाई नहीं हो जाती है। हस्बैंड को कहीं जाना था बाहर, तो ये नहा धो कर के रेडी हो गए थे। इनके लिए नाश्ता जो है मैंने पहले ही तैयारियां कर दी थी, चने वगैरह बॉईल कर दिए थे, क्योंकि श्री को भी स्कूल जाना था, बट अब नहीं जाना है, 1 दिन की छुट्टी और कर देते हैं क्योंकि उनको उसको थोड़ा-सा कोल्ड जैसा भी हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो 1 आध दिन और आराम कर लेगा, जब तक अपनी बुक्स वगैरह देख लेगा, क्योंकि रात को तो इतना टाइम नहीं मिला था कि हम सब लोग ये सारी चीज़ें एकदम से देख पाएँ। उसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी आज मैं ढूँढ कर रख दूँगी, फिर कल से जो है वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है किचन में आकर के और आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ चना मसाला, जो बॉइल्ड करके चने बनाते हैं ना। चने बॉइल्ड हो गए थे, जब तक बॉइल्ड करने जब तक वो बीच से फट ना जाए इतने अच्छे से बॉइल्ड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और मस्टर्ड ऑयल में ना एक अलग ही सब्ज़ी चने कुछ भी बनाओ एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो हमारे घर पे तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनता है सारी चीज़ें, सब्ज़ी, मैगी भी या कुछ भी चाइनीज़ आइटम कुछ भी बनाती हूँ, मैं इसी ऑयल से बनाती हूँ। और इस ऑयल में अगर आप पकौड़े वगैरह भी तलते हो ना, बहुत स्वाद आता है, बहुत स्वाद। तो यहाँ जी मैंने चने बना लिए हैं और बहुत अच्छे से चने बने हुए थे। प्याज़ एंड टमाटर थोड़े से क्रंची रखे थे और ये 2 कप चाय, क्योंकि श्रेय भी उठ ही गया था सो कर के। मैंने कहा चलो स्कूल नहीं जाना तो टाइम से उठ तो जाओ और अपना वर्क करो जो इतने दिनों से बाकी पड़ा हुआ था, क्योंकि फ़ोन पर ही व्हाट्सएप पे आ जाता है क्या-क्या वर्क करवाया है स्कूल में। तो 2 दिन का जो भी वर्क है वो आज मैं इसका कंप्लीट कराऊँगी। तो मैंने इसको उठा दिया, अपना ब्रेकफ़ास्ट करेगा। ये भी कर रहे हैं नहा धो कर के और उसको ना बड़ा अच्छा लगता है कि पापा के साथ ब्रेकफ़ास्ट करना है आज तो। उसको बड़ा अच्छा लगता है पापा के साथ खाना खाना, ब्रेकफ़ास्ट करना। तो जी इन दोनों कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट। मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ जब तक मैं ये साफ़-सफ़ाई जो है कर देती हूँ। वॉश बेसिन मुझे क्लीन करनी थी एंड भूख मुझे अभी लगी नहीं थी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रही थी अभी भूख। मुझे बस काम, काम, काम दिख रहा था कि ये इतना गंदा घर जो पड़ा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। तो वॉश बेसिन क्लीन किया, ऊपर मिरर था तो उसको कैसे छोड़ती, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया न्यूज़पेपर से, पुराने जो न्यूज़पेपर पड़े होते हैं ना उससे। बहुत सारे कपड़े जो हैं आयरन करके मैंने रखे थे, क्योंकि गाँव में भी मैं रुकी थी ना, तो वहाँ पर मैंने यही सारा काम किया कि जो कपड़े आयरन करने थे, धुलने थे, वो सारे धुले। और इन्होंने भी अपने कपड़ों को जो है, जो नए कपड़े उनको बाहर से आयरन करवा के रखा हुआ था, तो वो मैंने सारे अच्छे से रख दिए घड़ी करके। इसके बाद ये वाला जो बेडरूम है इसको मुझे क्लीन करना था अच्छे से, दूसरी वाली बेडशीट जो है मुझे लगानी थी। तो ये पुरानी मैंने हटा दी, क्योंकि इतने दिनों से रही नहीं तो ऐसा लगता है कुछ मतलब कीड़े वगैरह ना घूमते हो।
तो मतलब मन नहीं मानता ना, ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ एकदम क्लीन कर दो। वैसे धूल वगैरह इतनी नहीं थी क्योंकि घर हमारा बिल्कुल बंद था, कहीं से भी धूल आने की मतलब कोई रास्ता ही नहीं था। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि आए हैं तो सब कुछ साफ़ करो, उसके बाद ही फिर एकदम घर फ्रेश लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल अच्छे से एकदम कोने से पूरी धूल हटाते हुए साफ़ करी, और बेड को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया। बेड की जो डिज़ाइन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल जो है भर जाती है, और बस न्यू एकदम फ्रेश वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। वो जो पुरानी है उसको मैं सोक करने के लिए रखूँगी बाद में, अभी एक साइड पे अलग रख दी है। और पता है जब मैं इतने दिनों से घर पे नहीं थी, मतलब मायके थी, तो हस्बैंड जी के कारनामे मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने पूरे 1 महीने के कपड़े मेरे लिए जोड़ कर रखे कि ये आएगी और ये धुलेंगे। तो सारे कपड़े जो हैं मुझे धुलने थे, सबसे बड़ी टेंशन तो कपड़ों की थी। तो ये कह रहे थे कि आराम से धुल लेना, कोई बात नहीं है। क्योंकि ठंड इतनी थी ना हमारे नॉर्थ इंडिया में कि मम्मी अकेली यार बेचारी क्या-क्या करती ना। तो वो घर का काम भी करें, खाना भी बनाएँ, कपड़े भी धुलें, और जीन्स वगैरह कितने हैवी होते हैं ठंड के कपड़े। तो उन्होंने फिर नहीं धुलवाए मम्मी से। और ये कपड़े कभी धोते नहीं हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मुझे वो धोने थे। ख़ैर मैंने कुछ गाँव में धो दिए, और अभी बस थोड़े बहुत ही कुछ बचे हैं, तो वो भी मैं 2-3 दिन में धीरे-धीरे धो दूँगी। फुटवियर वग़ैरह मुझे धोने थे, तो मैं वही धो रही हूँ अभी। कपड़े मैंने सोक करने के लिए रख दिए हैं, और अच्छे से पूरे दोनों रूम जो है मैंने क्लीन कर दिए हैं। ऊपर-ऊपर की जो सफाई हो गई है, नीचे फ्लोर की अभी बाकी है, वो मैं करूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि ऊपर की जो सफाई वो करना। तो ये जो टेबल है ना, ये मतलब इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना था, तो मैंने कपड़ा वगैरह मारा, एंड इसका जो कवर है हटा कर के नीचे भी मैंने क्लीन किया। और कवर मैंने कुछ ही दिन पहले धुला था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि धुलना चाहिए, तो मैंने नहीं नहीं धुला। अच्छे से पोंछ दिया, इससे ही काफ़ी अच्छा लगने लगा है। सारा सामान वापस से लगा दिया, और अब आ जाते हैं किचन में वापस से, क्योंकि मुझे लगाना था नीचे पोंछा। उसके पहले ज़रूरी है कि जो किचन है वो क्लीन हो जाए, बर्तन वगैरह जो है अच्छे से धुल जाएँ। तो ये जो सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे ना, वो मैंने धो दिए हैं। तो मुझे अब यही लग रहा था कि मुझे अब खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली काम मुझे निपटता हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। तो मैं पूरा काम निपटा कर ही, पूजा करके उसके बाद जो है मैं नाश्ता करूँगी। अभी एकदम सुबह-सुबह भूख नहीं लगी थी मुझे। तो आ गई हूँ मैं बाहर वापस से झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पतिदेव जी गए थे, तो उन्होंने जूते वगैरह पहने, तो एकदम से धूल वगैरह झड़ जाती है जूतों की। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर आई हूँ तो गमले काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसके नीचे साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो वो भी मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से एक काम करो तो फिर एक के बाद फिर ऐसा लगता है ये भी करो वो भी करो, तो बहुत सारे काम जो है निपट आते हैं। तो गमले हटा कर के मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी। सीढ़ियों पे मुझे झाड़ू लगानी थी, तो वो मैं झाड़ू लगाते हुए, डस्टबिन लेते हुए बाहर आ गई हूँ। पूरी नीचे तक सीढ़ियों पे झाड़ू लगाई और डस्टबिन में कचरा डाला, और फिर मैं चली जाती हूँ डस्टबिन लेके नीचे। और आज कचरा वाली गाड़ी जो है वो नहीं आई थी, तो मुझे बाहर जो एक डस्टबिन रखा रहता है ना, सबके घर के पास दूर रखा रहता है, तो वहीं पर मैं डालने के लिए गई थी। और उसके बाद आकर के मैंने पौधे देखे, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे पौधे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है ना नॉर्थ इंडिया में। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। और जब मैं मायके में थी जब, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, तो कई सारे पौधे तो ऐसे मतलब वैसे हो गए थे, ख़राब हो गए थे, पत्ते उनके पूरे निकल चुके थे। कुछ-कुछ जो अंदर छाँव में रखे हुए थे वो बचे थे कोहरे से, वो कुछ ठीक थे, तो उनको मैंने अच्छे से रिपेयर किया, मतलब हाँ, पत्ते वगैरह धुले और उनकी गुड़ाई करके रख दिया। क्योंकि इतने दिनों से पानी वगैरह भी नहीं डला था, तो वो ऐसे ही सारे पड़े हुए थे। और उसके बाद जो है मैं पोंछा लगाने के लिए अंदर आ गई हूँ। पोंछा यहाँ पे मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से घर बंद पड़ा हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था कि हाथ से लगा लूँगी ना, तो एकदम अच्छे से घर चमकने लगेगा। और आप देख सकते हो फ्लोर बहुत अच्छा साफ-सुथरा लगता है, हाथ से पोंछा लगाओ तो। इस तरीके से पूरे घर में मैंने पोंछा लगाया। इसके बाद आ गई हूँ मैं लॉबी में। लॉबी में ना मुझे गमले वगैरह अच्छे से पोंछने थे, तो मैं सेम पोंछे वाला जो कपड़ा है उसी से मैं पूरे गमले पोंछते हुए और साइड पे करती जा रही हूँ, पोंछा लगाती जा रही हूँ। तो ये वाली जो लॉबी वाली जगह है ना, वो भी मेरी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है।
तो बस इस तरीके से मैंने पूरे घर में हाथ से ही पोछा लगाया। घर की बहुत हालत ख़राब हो जाती है, थोड़े दिन के लिए मैं चली क्या गई, घर की पूरी हालत ख़राब हो गई। और फिर इतनी मेहनत का नतीजा ये है, घर मेरा पूरा अच्छे से चमक गया। अभी तो बहुत कुछ साफ़ करना है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, कपड़े मेन चीज़ है, कपड़े वगैरह रखना, तो वो सब धीरे-धीरे होता रहेगा। ख़ैर अभी मैंने सफाई कर दी है और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ नहा धो कर के, शावर लेकर के और अब मुझे करनी है पूजा। पूजा करने से पहले मैं प्रवेश द्वार पे इस तरीके से स्वस्तिक बना के भगवान का आगमन करती हूँ। मतलब भगवान का वेलकम करती हूँ। इसके बाद जो है मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके मैं अपना नाश्ता करूँगी और श्रेय जो है वो टीवी देख रहा है क्योंकि पढ़ाई उसने पहले की सुबह, बट जैसे ही मैं नहाने चली गई तो वो टीवी देखने लगा, थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, बोला मम्मा थोड़ा-सा आप ब्रेक ले लेने दो। तो यहाँ पे बस मैं पूजा करके आई किचन में, अपनी चाय-वाय गरम करी, अपनी चाय लूँगी और सुबह का नाश्ता एंड उसके बाद जो है सुबह के आगे के कार्य जो भी नॉर्मल रूटीन होता है वही। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।